रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक रोशन सुबह है, 21 डिग्री की तमाजत। कल की जोरदार बारिश के बाद आज मतला बिल्कुल साफ है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खुश कलाम, खुश मिजाज, हम जहत, मल्टी फैसेटेड फनकारा से हुआ चाहती है। मोहतरमा समीना अली सिद्दीकी साहिबा सीजन्ड मीडिया एंकर, स्क्रिप्ट राइटर, होस्ट और प्रोड्यूसर रही हैं। इसके साथ ही आपने बेमिसाल और मुनफरिद डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। आपका ताल्लुक सिटी ऑफ लेक्स भोपाल से है। इस वक्त आप भोपाल में ही विराजमान हैं और इसके साथ ही राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग जैसी मायनाज एंथोलॉजी में अपना नाम और काम दर्ज करवा चुकी हैं। आइए मोहतरमा का इस्तकबाल राही कुरैशी के एक खूबसूरत शेर से किया जाए। सबको पहचान लिया, देख लिया, जान लिया, आज बस खुद को ही आईने में देखा जाए। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 485 एपिसोड। मोहतरमा समीना अली सिद्दीकी साहिबा, आदाब, मिजाजी गरामी। आदा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश साहब। इससे पहले कि हम भोपाल की गलियों में गुम हो जाएं, आइए आपकी कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं। अच्छा, ये देखते हैं। खुश आमदीद। माशाअल्लाह, कि एंटीक तस्वीर आपने भेजी। यहाँ आप कहाँ हैं? बीच में। ये बीच में भाई हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी तस्वीर है। और माशाअल्लाह, बताइए इनके बारे में। ये मेरे फादर है, सैयद शाकिर अली। ये आकाशवाणी में सिलेक्शन ग्रेड अनाउंसर रहे ओहो। और इन्हीं इन्हीं की पद चिन्हों पर मैं चली। मेरी मदर है जो प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हमीदिया कॉलेज रही भोपाल में। अरे वाह वाह, वंडरफुल फैमिली। ये मेरे शौहर है रईस प्लीज सिद्दीकी भाई। साहब। आप आईएएस ऑफिसर हैं और उर्दू लिटरेचर में एक अच्छा नाम है। आप चिल्ड्रन राइटर हैं, बच्चों के ऊपर बहुत सारी किताबें आपकी बहुत आ काम चुकी हैं अब किया तक के। है। और यूपीएससी से आकाशवाणी में आपने सर्व किया, दूरदर्शन उर्दू चैनल में सर्व किया। वाह। ये हमारा लद्दाख की एक डॉक्यूमेंट्री थी, लेह के ऊपर। हम्म। तो ये उस दरमियान का शूट है ये। इसमें मेरा असिस्टेंट भी है अभिषेक मिश्रा। मतलब समझ लीजिए राइट हैंड रहा ये मेरा। इसने बहुत मेहनत की मेरे साथ और एक बेटे की तरह रहा मेरे साथ तो ये हमेशा। वाह वाह। ये फैज अहमद फैज पे हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम था, सेंटिनरी ईयर पे उनके। तो ये विमर्श एक प्रोग्राम रहा जिसकी कॉम्पेयरिंग थी, जिसमें उनकी बेटी साहिबा भी आई थी और उनका भी इंटरव्यू वगैरह था इसमें। वाह। ये मुजफ्फर अली साहब किसी मेरे ख्याल से तारुफ के मोहताज तो है नहीं। आपका नहीं। आपके साथ एक गुफ्तगू हमारी थी जश्न उर्दू में। हम्म। तो ये उस दरमियान की फोटो है। एंड दिस इज ऑल प्रिंट ने जो जब जब कुछ कहा तो वो सहेज के रखा था, तो वो मैंने कहा कि आपके साथ जरूर शेयर किया जाए। बहुत अच्छी इस पे। ये, इससे ये यादें ताजा हो जाती है, थोड़ी सी एक ताजगी आ जाती है आपकी लाइफ बिल्कुल में। बिल्कुल। गुलजार साहब के साथ एक स्पेशल सेशन था जिसमें हमारी गुलजार साहब के हिसाब से 1 घंटे का सेशन होना था, लेकिन हमने शायद 2.5 घंटे बातचीत की थी और ओहो। ये स्टेज पे था।
और मतलब फ्रॉम द बिगनिंग टिल, और मतलब मेरी ईद थी उस दिन, लेकिन मैंने वो शो नहीं छोड़ा। अच्छा। और वो एक तरह से गुलजार साहब से मिलना, उनसे इतनी देर बैठ के बात करना ही अपने आप में एक सबसे बड़ी ईदी हो गई थी मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सनम मारवी है, पाकिस्तान की बहुत अच्छी फोक सिंगर मशहूर। है। इनके साथ शख्सियत रहा। ये AIR FM रेनबो चैनल, जो इंडिया का सबसे पहला FM चैनल रहा, वहां पर मैं एज ए RJ रही। तो ये उस दरमियान की तस्वीरें हैं। शफकत अमानत अली साहब, इनके भी तारुफ में मैं क्या बोलूं, इनके साथ भी शख्सियत में बहुत खूबसूरत बातचीत रही। ये सचिन जी हैं, रूमी जाफरी हैं। ये एक शो था, नुसरत मेहंदी साहिबा हैं जो उर्दू एकेडमी की डायरेक्टर हैं अभी भोपाल में। कारवां बनता गया। ये हमारी एक CRPF पर एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसे मैंने बनाया था। तो ये उस दरमियान का शूट का सीन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। गुड। अमजद अली खान साहब, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत, सरोद की दुनिया का एक बहुत नवाज। बड़ा नाम। वाह। ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो इंडिया का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, तो उसकी कंपेयरिंग थी। तो ये उस दरमियान का एक तस्वीर कैमरे में कैद थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाए। ये शान भोपाल अवार्ड अभी दिया गया। तो वंडरफुल। आईसेक्ट के जो हमारे चेयरपर्सन है संतोष चौबे जी, बाजू में रईस साहब है, रूमीज साहब है, और ये मैं हूँ। तलत अजीज साहब के साथ अभी एक शो किया था, 25th हितकारी का इवेंट था। ये मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम मोड़ है, बहुत राइजिंग बड़ा बियॉन्ड जी। द सीलिंग, इट्स वंडरफुल। जिसमें फरहापा ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 100 विमेन के ऊपर एक उनको संजोया है इस किताब में। एंड फाइका एंड अस्मा रिजवान मध्य प्रदेश चैप्टर की एडिटर और वो रही हैं। तो इसमें मेरा नाम आया, तो ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी, जिसे कहना चाहिए ना, खुशी की भी बात रही। और लगा फख्र की कि बात। नहीं, बिल्कुल लगा कि चलिए कहीं सराहा गया, और जिंदगी में मतलब ये मौका भी आया कि आप किताब में रखे जाएंगे, अब लोग याद डॉक्यूमेंटेड हो गई। रखेंगे आपको। जी हाँ। बहुत अच्छे। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। साहब आपने 1 मिनट में एक सदी का सफर करवा दिया। जी साहब। बहुत बहुत अच्छी बात। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तानिया साहब। जी। तो आइए कुछ बातें। अच्छा साहब, बहुत सारे आपके परस्तार ऑलरेडी जमा हो चुके हैं। हम अच्छा। वॉल को कहते हैं, हमारे साये दीवार बहुत से लोग आ चुके हैं। संगीता खन्ना अच्छा। अहमद हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं न्यूयॉर्क में। वो न्यूयॉर्क से जी। देख रही हैं, आपको आदाब कह रही हैं। और मोहम्मद आदाब। सालिहीन फिक्शन और मज़ाह लिखते हैं कोलकाता से, और आपको आदाब कह रहे हैं। मुश्ताक कादरी आदाब। भाई हमारे दोस्त हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, उर्दू के प्रोफेसर हैं, एसोसिएट जी। प्रोफेसर हैं। वो आपको सलाम कह रहे हैं। तस्कीन जमाली आदाब। भाई हमारे अलीग दोस्त हैं, और ये विंडसर कनाडा से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। आदाब। सालिया रशीद साहिबा हमारी करम फरमा हैं, और ये हेड फारसी और अरबिक की हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वो देख रही हैं, सलाम कह रही हैं। मोहम्मद उसामा आदाब। आपको दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। और ये उड़ीसा से देख रहे हैं, हमारे दोस्त हैं। आदाब। नदीम खान बहुत अच्छे वोकलिस्ट हैं, और देख रहे हैं ये दिल्ली से। जी हाँ। फिरदौस जहाँ साहिबा भी आपको सलाम कह रही हैं। और मोहम्मद अब्दुल हन्नान हमारे अलीग दोस्त हैं, सीनियर, और ये टोरंटो से देख रहे हैं। अहमद अशफाक भाई हमारे अच्छे शायर दोस्त हैं, और ये दोहा कतर से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। वजीर आदाब। अहमद मिसबाही सलाम कह रहे हैं, और बांका बिहार से देख रहे हैं। और जनाब दोस्तों, जो ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस महल्ले से देख रहे हैं, कि मैं समीना साहिबा को बता सकूं कि इनके परस्तार कहाँ कहाँ मौजूद हैं। और जी। बातें भी आगे होगी। ज़्यादा सवाल न कीजिएगा, हमें भी बात करने दीजिए। तो हुजूर वाला,
आज आप माशाल्लाह एक हरदिल अजीज और संजीदा मीडिया पर्सन हैं, मगर बचपन कितना शौक और शरीर था, ये बताइए। दानिश साहब, बचपन तो बहुत ज्यादा शरारती था। क्या कहूँ, वालिद साहब होते तो बहुत सारी बातें आपको बता सकते थे। पर मेरा बचपन बहुत शरारती निकला। माशाल्लाह। और अमूमन ये होता था कि सबसे बड़ी बहन थी, तो सारी शरारतें करके छोटी बहनों पे डाल दिया करती थी, ताकि मुझे डांट ना पड़े और उन्हें डांट पड़ेगी नहीं। तो कुछ ऐसी रही। और बचपन हमारा रेडियो कॉलोनी में बीता। फादर चूंकि आकाशवाणी में रहे, तो हमें वहीं पे रेडियो कॉलोनी में ही हमारा अपार्टमेंट्स थे, तो वहीं हम लोग पले बड़े। और मिक्स कल्चर में हम लोग बड़े हुए। वाह। मतलब हमारी कॉलोनी में क्या कहेंगे, अगर आपको उसको मैं हिंदी में बोलूं, तो कल्चरल डाइवर्सिटी अंग्रेजी में, और उसको हम कहेंगे कि संप्रभुता जिसे कहना चाहिए, सर्वधर्म। हम लोगों ने उस कल्चर में हमने अपनी आंखें खोली। गंगा तो जमनी एक तहजीब। गंगा बहुत खूबसूरत। और सब मिलके सारे त्योहार मनाना। और हम दीपावली या हम दशहरा मनाए, तो वो हमारे साथ रमजान में रोजे रखते थे। तो हमने बहुत एक खूबसूरत कल्चर, खूबसूरत जिंदगी देखी अपने बचपन में। अब कितने बच्चे वो देख पाते हैं ये तो नहीं कह सकती। हाँ, ये लेकिन हाँ, आप हमारा खुशकिस्मत। बचपन बहुत खूबसूरत, हाँ, बहुत हम आप बहुत खूबसूरत खुशकिस्मत हैं। बचपन रहा। आज के बहुत बच्चे को खूबसूरत। ये नसीब नहीं है। बिल्कुल नहीं। नहीं, जी हाँ। बिल्कुल। अच्छा साहब, शिराज मुश्तबा भाई देख रहे हैं न्यूयॉर्क से, आपको आदाब कह रहे हैं। और हमारे दोस्त मोहिद्दीन जोर, डॉक्टर मोहिद्दीन जोर देख रहे हैं कश्मीर से, और आदाब कह रहे जी। हैं। मुनीर खान साहब हमारे दोस्त हैं, जो कि टोरंटो, ओशवा से देख रहे हैं। और तो कुछ अपने बुजुर्गों का, कुछ भोपाल का भी सुनाएं। आपके वालिद साहब ने माशाल्लाह, वो बहुत सीनियर, जी हाँ, उनके बारे में बताइए। वालिद साहब मेरे सिलेक्शन ग्रेड अनाउंसर रहे। और हम्म। आवाज के लिए उनको बेताज बादशाह कहा जाता रहा। और बचपन से चूंकि आप अपने घर में एक पेन और एक खूबसूरत आवाज देख रहे होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते। हम्म। तो अक्सर पापा का खाना देने हम लोग रेडियो स्टेशन जाया करते थे। कॉलोनी थी, और कॉलोनी से बीच का एक छोटा सा रास्ता था जिसमें सामने ही रेडियो स्टेशन था। तो हम लोग अक्सर जाते थे और अंकल से जिद करते थे कि अंकल हमें एक बार दिखाइए ना, पापा कैसे बोल रहे हैं। ओहो। तो वो हमें ऐसे गोदी में उठा के वो शीशे में से दिखाते थे, और हम पापा को माइक पे बोलते हुए देखते थे। वंडरफुल। तो वो मेरी शायद से वो कहीं मेरे दिमाग में था कि मैंने ऐसे बोलना है। वाह। और पापा चाहते थे कि मैं मदर की तरह एजुकेशन लाइन में जाऊं। और उनका ये था कि भाई लड़कियां अच्छा रहता है एजुकेशन लाइन में जाती हैं, अपना 9 to 5 पढ़ाया, घर आ गई, घर भी देख लिया, फैमिली। मीडिया लाइफ ऐसी नहीं होती है। मीडिया में तो आपका, आप भी जानते हैं बेशक कि बिल्कुल। कोई जाने का टाइम होता है, आने का कोई आने वक्त का नहीं नहीं होता होता। है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक चार्म रहा। और फादर चूंकि रेडियो से और टेलीविजन में थोड़ा सा उन्होंने काम किया, लेकिन स्टेज पर वो उन्होंने बहुत सारे बेगम अख्तर के कई शोज उन्होंने एंकर किए। वाह। और बहुत खूबसूरत आवाज। मतलब जो हमारे यहाँ समाचार चलते थे दिल्ली में, उसमें शुरू में विचार, आज का विचार भी पढ़ा जाता था। तो यूज टू गो देयर टू रिकॉर्ड द वॉइस। फिर उनकी आवाज में वो चलता था, तो वो उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। बहुत बड़ी देवकी बात। नंदन पांडे बहुत पसंद करते थे पापा को, अशोक वाजपेयी जी बहुत पसंद करते थे, जो हमारे इंडिया की न्यूज के एक बहुत बड़े नाम रहे हैं, वाह। जिनकी आवाज सुन के लोगों की सुबह होती थी। आज का समाचार जिन्हें जिन्हें जो सुनाते थे रेडियो पे। तो इस तरह से ये रहा। और मदर की वजह से शायद मैंने बीएड भी कर लिया। बीए बीएड कर लिया, क्योंकि पढ़ाई तो करनी ही थी, तो मैंने बीएड कर लिया। फिर एमए इन इंग्लिश किया। उसके बाद दिल्ली जाने के बाद फिर यही अपना टेलीविजन रेडियो तो मेरा बचपन से ही शुरू हो गया था। मतलब समझ लीजिए, मैं आई वाज 5 year old, तब से मैं बच्चों के प्रोग्राम्स कर रही थी। वाह। तो रेडियो तो ब्लड में रहा, एक तरह से कहना चाहिए। और टेलीविजन 93 से शुरुआत हुई मेरी। तो वॉइस मॉड्यूलेशन जो है वो घर में आपने सीखी। घर- ये फादर, हमारे फादर और मदर का शुरू से एक बहुत इनडायरेक्ट उन्होंने हमें एजुकेशन दी। बहुत अ, अच्छी। हम कभी, हमें उन्होंने ये नहीं बोलना ऐसे बोलना है। उन्होंने हमें बोला, अगर इस चीज को बोलना होगा तो कैसे बोलोगे।
तो चूंकि हम लैंग्वेज, हमारे घर में लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दिया जाता था। और आप जानते हैं ज, ज, ह, फ, ये सब चीजों के ऊपर पहले ही दिन से आपको टोक दिया जाता है अगर आप गलत बोलते हैं। फिर हमें याद है कि तब टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे, या और वो गजलों के कैसेट्स आते थे। तो हमारी माँ की ये ड्यूटी थी कि रात में जब हमारा होमवर्क हो जाता था, तो वो हमें रात में बैठकर किसी की भी, चाहे वो गुलाम अली साहब हो, चाहे वो मेहंदी हसन साहब हो, चाहे वो जगजीत सिंह जी हो, उनकी एक गजल हमें जरूर सुनाती थी। और फिर उसमें से हमसे वो पूछती थी कि इसमें लफ्ज जो आए वो समझ में आए क्या थे। तो वो एक इनडायरेक्टली वो लफ्ज जो थे वो हमें समझ में आते चले गए, और उसका मतलब हम उनसे सीखते चले गए, तो वो कैबलरी आपकी यूं अपने आप बढ़ती चली बढ़ती गई। चली गई। हाँ। दिल्ली से साहब जेएनयू के फारसी के हेड और डीन जो हमारे इखलाक अहन साहब प्रोफेसर देख रहे हैं, और आदाब कह रहे हैं। और शकील आदाब। अफरोज हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। काजी जकरिया भाई हमारे पब्लिशर हैं और लखनऊ से देख रहे हैं। और जनाब आदाब। इखलाक खान भाई कह रहे हैं बहुत खूब, हम यही हमारी मुश्तरका तहजीब रही है और इसी में सबका भला है। बिल्कुल। रक्षंदा रूही मेहंदी साहिबा दिल्ली से देख रही हैं। और समन रईस साहिबा देख रही हैं शायद भोपाल से। नहीं, शी इज इन मऊ नाउ। अ- वो मऊ में है आजकल। उनकी अच्छा। शादी हो गई है माशाल्लाह से, तो आजकल वो वहां बिटिया पर हैं? है। बेटी है अरे मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया समन साहिबा, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने ये बताया नहीं कि कहाँ से देख रही हैं, मगर कह रही हैं आपको कि लव यू, समझी, इससे मैं समझ गया कि बेटी साहिबा हैं। महबूब हसन गोरखपुर का सलाम कबूल फरमाइए, गोरखपुर से देख रहे हैं महबूब साहब। और डॉक्टर महबूब हसन शोबा उर्दू गोरखपुर यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह बहुत अच्छा। मोहम्मद फिरोज सलाम कह रहे हैं, और ये कोलकाता से देख रहे हैं। अजहर अली भाई हमारे सूफी सिंगर हैं, और ये जी। टोरंटो से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। याकूब यावर आदाब। साहब हमारे बहुत ही काबिल कद्र प्रोफेसर, ये बनारस से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। और आदाब। हम्म, अच्छा, तो दोस्तों अब जरा सा महमूद मलिक साहब देख रहे हैं, और अभी नहीं बताया नीनू कि ये कहाँ से देख रहे हैं। टीना आचार्य हमारी दोस्त हैं, ये देख रही हैं, अभी सोच रही हैं कि क्या कहा जाए। तो साहब ये है कि आप जैसे बता रहे हैं कि मशरिक में लड़कियां जो हैं बड़ी ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं, और जी। कुछ कराने आला तालीम से भी घबराते हैं। तो जी। आपकी खुशकिस्मत हैं कि वो जो ट्रेन थी मीडिया की, वो घर में ही चल रही थी, तो आप बड़े आसानी से उस पर सवार हो गई। जी साहब। मगर शोबिस जो है ये हो या स्क्रीन मीडिया हो, बड़ा चैलेंजिंग हुआ करता है, खासकर बेशक। उर्दू के फनकार के लिए। तो ये तजुर्बा हम्म। कैसा रहा जब आपने ज्वाइन किया दानिश इसे? साहब, मेरी मैं थोड़ा सा यहाँ कह दूं, मैं हिंदी की एंकर रही, और मैंने हिंदी ही में प्रोग्राम्स किए, हिंदी ही की मैं न्यूज एंकर रही, अच्छा। और मैंने हिंदी में ही सारे कार्यक्रम किए। लहजा मेरा हिंदुस्तानी रहा, लफ्ज मेरे हिंदुस्तानी रहे, और कोशिश मेरी ऐसी रही कि मैं आम लोगों की अ, भाषा में या लैंग्वेज में बात कर सकूं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। हम्म। और जो आपका ये सवाल है कि शोबिज में, आप एक बार मुझे अपना सवाल एक बार शोबिस बोलिएगा। का जो मामला है, तो ये आपका तजुर्बा कैसा था, शोबिस का तजुर्बा? शोबिज का तजुर्बा, दानिश साहब, बहुत अच्छा रहा। मेहनत देखिए, हर जगह आपसे मेहनत मांगी जाती तलब है, करती जी हाँ। और आप जितनी मेहनत करते हैं अ, उतनी ही आपकी, जिसे कहते हैं, आप निखरते हैं। बिल्कुल। हमें हमारे कॉलेज में भी हमारे प्रोफेसर्स, जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, जहाँ पर आपको एजुकेशन में आपके तलफ्फुज पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो हमारे उस्ताद हमें बहुत अच्छे मिले। उसके बाद जो हमारे सीनियर्स थे, या जिन्हें कहना चाहिए हमारे एडिटर्स थे, हमें वो बहुत अच्छे मिले, जिन्होंने हमें पल पल गाइड संभाला किया। और पल पल हमें समझाया, और हमें कभी भी डिमोरलाइज नहीं होने दिया। हम्म। जैसे मुझे आज भी याद है कि जब मैंने मेरा पहला बुलेटिन
यहाँ पे पढ़ा था। तो आपसे शेयर कर रही हूँ, बहुत सारे लोग सुने, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, पर मैं ये बता रही हूँ कि मैंने वो शब्द एक गलत पढ़ा था, और उस गलत शब्द को भी मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से वो 3 बार वो शब्द गलत पढ़ा। अच्छा। जब मैं बाहर निकली तो पापा बाहर टहल रहे थे कंटिन्यूस, वो मेरा पहला बुलेटिन था भोपाल दूरदर्शन पे, पापा बाहर टहल रहे थे। पापा ने वो बस वो एक ही लफ्ज पहली बार जो मैंने बोला था वो गलत सुना था, वो बाहर चले गए। तो उन्होंने मुझे बोला, जब मैं पढ़ के निकली तो मैंने कहा पापा कैसा था। पापा ने कहा, वही शब्द उनके उस पे लिखा हुआ था कागज पर, बोला इसे पढ़ो। अच्छा। मैंने कहा पढ़ा, मैंने फिर गलत पढ़ा। तो कह लगे तुम इसे गलत क्यों पढ़ रही हो। मैंने कहा नहीं ये सही है। कह रहे नहीं तुम गलत पढ़ रही हो, ये गलत है। फिर उन्होंने मुझे वो समझाया कि ये शब्द ऐसे बोला जाता है। और दानिश साहब यकीन जानिए, उसके बाद मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, मैंने मतलब बेपनाह मेहनत करी। और मैंने फिर हमारे फादर का एक सेंटेंस था हमारे लिए, कि मैंने बहुत ना, जब मैं इस मीडिया में आना चाह रही थी तो हमारे फादर का ये कहना था कि मैंने इस एरिया में बहुत अच्छा नाम रखा है समीना, बस मेरा नाम मत खराब होने दे। अरे अल्लाह। तो वो जिम्मेदारी मेरे कांधों पे बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी लैंग्वेज, अपनी पढ़ाई, अपनी स्क्रिप्टिंग, अपने वॉइस ओवर, अपने मॉड्यूलेशन पे बहुत ध्यान दिया और हम्म। बहुत मेहनत करी। और मैंने घंटों हमारे यहाँ एक ट्रेनिंग होती है, अब पता नहीं एंकर्स करते हैं या नहीं करते हैं। हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती थी कि आईने के सामने खड़े रहकर पूरी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ो, हम्म। और उस वक्त अपने एक आंख से अपने फेशियल एक्सप्रेशंस देखते जाओ कि तुम्हारे तुम्हारे फेशियल मेरा क्या। एक्सप्रेशंस आज कैसे रहे। तो तुम खुद अपनी कमियां निकाल लोगे, लेकिन आपको अपनी कमियां निकालनी पड़ेंगी, जी जी जी। तब जी। आप आगे बढ़ पाएंगे। तब बढ़ेंगे। तो हमारे दोस्त असलम जमशेदपुरी भाई देख रहे हैं। देखिए, जो दोस्त हैं तो मैं भूल जाता हूँ, मेरठ से देख रहे हैं प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी भाई। ओवैस सम्भली साहब देख रहे हैं लखनऊ से, और सलाम कह रहे हैं। और मासूमा रहमान साहिबा देख रही हैं, अभी नहीं बताया ये कहाँ से देख रही हैं। शोएब खान हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे सलाम आपको कह रहे हैं, ये बरेली से देख रहे हैं। और महमूद मलिक साहब देख रहे हैं भोपाल से। अच्छा, भोपाल की बड़ी एंट्री हो रही है आज तो ये नहीं बातें, ये सही है, मगर जो बड़ी बात है आपके यहाँ जो हमने मार्क की है, ये हमारी जो उच्चारण वाला मामला है तलफ़ुज़ का, वो माशाल्लाह आपके यहाँ बहुत सही है। आप उसे हिंदुस्तानी कहें या गंगा जमनी तहजीब कह दें। जो आज का एंकर है, माफ कीजिए, वो तो हिंदी भी ठीक तरह से नहीं बोल रहा है, उर्दू को तो माफ कर दीजिए, हिंदी का भी मामला। और उससे भी बड़ी बात, जो अफसोसनाक बात यह है कि हमने उसे बर्दाश्त कर लिया है। हम कहते हैं यही है, अगर चल रहा कोई, है, हाँ, चलने यही दीजिए। चल रहा है, ये चलेगा, यही ठीक है। तो और वो बड़े धड़ल्ले से फिर बोले जा रहे हैं, फूल बोले जा रहे हैं ये, मगर कोई भी उसको न देखने वाला है न। और लोगों ने भी हार मान ली एक तरह से कि ठीक है साहब, अब क्या कर सकते हैं, हम नहीं सुधरेंगे, तो ये ऐसे ही चलेगा। ये साहब। तो जिस तरह से आपका पूरा एक वो जो हमने पेपर की कटिंग लगाई थी, वो उसमें वही प्रोनाउंसिएशन और डिक्शन की बात हो रही, उसकी तारीफ कर रहे हैं कि साहब ये कितना प्रोनाउंसिएशन अच्छा है और तलफ़ुज़ कितना खूबसूरत। तो फीमेल आर्टिस्ट जो हो या एंकर हो या पहलवान, मैं तो ये भी कहता हूँ, एक और जोड़ दिया हमने कि चाहे वो पहलवान हो, अगर लड़की है तो हैरेसमेंट की खबरें आम है, हुआ करती हैं सबके साथ। पहलवान को बख्श देना चाहिए था कि भाई वो खुद उठा के पटक देगी, मगर उसे भी नहीं छोड़ा यार भाई लोगों ने। तो इसे आप कैसे डील किया आपने कि किसी तरह की हैरेसमेंट। दानिश साहब, हैरासमेंट लफ्ज हम लोगों के वक्त था नहीं, हम लोगों के वक्त ओहो। हैरेसमेंट जैसा कोई शब्द था नहीं। हम लोगों के वक्त में ये था कि फला ऑफिसर शायद आपको पसंद नहीं करता, इसलिए आपको कार्यक्रम नहीं दे रहा है। ओहो। हम्म। मतलब हैरेसमेंट हमारे लिए वो था कि मतलब हम्म। आपको अगर कार्यक्रम नहीं मिल रहा है तो फला ऑफिसर आपको नहीं पसंद कर रहा है जी, इसलिए आपको कार्यक्रम नहीं मिल रहा है। फला मैडम जो है, उनको आपका ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं है, इसलिए वो मैडम आपको प्रोग्राम नहीं देना चाहती।
मतलब ये हम लोगों के वक्त में हमने हैरेसमेंट मतलब हमारे लिए, अगर इस हैरेसमेंट लफ्ज का यूज करेंगे, तो वो था कि प्रोग्राम नहीं दिए जाते। इसके अलावा एज सच मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा कोई लम्हा रहा होगा कि लोग ढकेलते हैं आपको, ऐसा नहीं है। आपके हम्म। अपने कलीग्स भी आपको ढकेलते हैं, हाँ, और वो एक कंपटीशन होता है, वो एक लाइफ का वो एक हिस्सा है, अलग चीज उससे है आप जी। बच नहीं सकते। आप, मेरे ख्याल से किसी भी शोबे में आप नहीं बच सकते, हम्म। आपको हर जगह ये चीज अलग अलग बिल्कुल। तरह से फेस करना पड़ता है। हम्म। कोलकाता से साहब हमारे दोस्त हैं, प्रिंटर हैं, शेख परवेज साहब देख रहे हैं। और मेरे ख्याल में किताब की बाइंडिंग भी कर रहे हैं, इसलिए कमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। तो, तो तजुर्बा और तालीम दोनों थी आपके पास। आपके यहाँ मास कम्युनिकेशन पढ़ाने का ख्याल क्यों नहीं आया आपको? नहीं, मैं डिफरेंट कॉलेजेस के साथ जुड़ी रही दिल्ली में। अच्छा। दिल्ली में मैं बहुत कॉलेजेस में जाती रही, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रही, मैं उन्हें तलफ्फुज भी बताती रही। हंसराज कॉलेज हुआ, जेएनयू हुआ, जामिया हुआ, कई कॉलेजेस में मुझे बुलाया जाता रहा, और मैं रेगुलरली जाती रही। क्यों? क्योंकि मेरा अपना ऐसा मानना था कि आपके पास जो अच्छा है वो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को दे दीजिए। बिल्कुल। क्योंकि आज आप स्क्रीन पर हैं और वो सामने से आपको सुन रहे हैं, कल वो स्क्रीन पर होंगे और आप उन्हें सुन रहे होंगे, तो आपको वो अच्छा लगना चाहिए। वाह। तो मैंने मेरी ये कोशिश रही कि मेरे पास जो अच्छा है, जो अच्छा तलफ्फुज है या मॉड्यूलेशन है, मैं अपनी यंग जनरेशन को सिखा दूं। मैंने दिल्ली में बहुत बहुत, और मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स रहे जो आज पढ़ भी रहे हैं, और वाह। न्यूज़ कुछ अच्छे प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। हाँ, भोपाल में मुझे नहीं मिला मौका। भोपाल में मैं कई कॉलेजेस में मैं गई भी, स्पेशली ये बोलने भी गई कि मैं अवेलेबल हूँ अब भोपाल में, आप मुझे बुला सकते हैं। बट मेरे ख्याल से भोपाल में जरूरत नहीं है, सब को सब आता है। अच्छा। अच्छा है, सब अच्छा है। अब्दुल मोइज शम्स साहब, डॉक्टर अब्दुल मोइज शम्स, प्रोफेसर रिटायर्ड, और ये देख रहे हैं अलीगढ़ से। और जनाब जी। अफरोज आलम भाई भी देख रहे हैं अभी। दोस्तों, मैं फिर बार बार ये बताता हूँ कि प्लीज़ बताया कीजिए कि आप किस महल्ले से देख रहे हैं, कि मेरे हम्म। मेहमान को भी पता चले कि वो किस कदर पॉपुलर और कितने चाहने वाले उनके मौजूद। और अफरोज आलम आदाब कह रहे हैं, मगर अभी भी नहीं बता रहे हैं कि आदाब। कहाँ से। हाँ। तो शोबिज जो है बड़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है साहब, बहुत। इतने दिनों में आपने सरवाइव कैसे किया? हाँ, ये एक और मैंने एज ए एंकर सरवाइव किया। या। मेरी खुशनसीबी ये रही हाँ। कि मैं 92 से मैंने भोपाल में न्यूज एंकरिंग शुरू करी। 93 में मेरी शादी हो गई और मैं दिल्ली चली गई। फिर 93 से मैंने नेशनल हुकअप पे पढ़ना शुरू किया, दिल्ली से, दिल्ली दूरदर्शन से, फिर दूरदर्शन न्यूज से। और फिर उसके बाद मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत लंबा अरसा मैं एज ए एंकर रही, और अभी तक के माशाल्लाह से मैं अपनी एंकरिंग कर रही हूँ, डिफरेंट शोज में, स्टेज शोज में करती हूँ। अच्छा लगता है, मुझे हाँ, खुशी ये तो। होती है करने में। हम्म। एक जिसे लोग कहते हैं ना, सांस आती है, तो मुझे सांस आती है अच्छी एंकरिंग करने में। तो लेकिन ये है कि अ, मेरा आज भी वैसा ही है दानिश साहब, होमवर्क मैं पूरा करती हूँ, करके जी। और मुझे शौक है जो भी मैं प्रोग्राम करूँ बहुत अच्छे से करूँ, और शायद यही वजह है कि मैं इतना लंबा सरवाइव कर पाई। मैं जिन लोगों के साथ जुड़ी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे अ, वो इंडिया के दूसरे शहर रहे हो, अगर मैंने उनके साथ एक प्रोग्राम किया तो उन्होंने मुझे दूसरे प्रोग्राम में याद रखा। बिल्कुल ये मेरे अच्छा। लिए एक कॉम्प्लीमेंट रहा, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट रहा। ठीक है, सब अफरोज आलम गोपालगंज से देख रहे हैं। और फरमा रहे हैं, मेरे उस्ताद जनाब सफदर इमाम कादरी साहब हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है साहब, उनको भी हमारा सलाम कहिएगा। होस्ट के अलावा आप खुद स्क्रिप्ट लिखती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, एडिट करती हैं। ये आपका शौक है या फंडिंग की कमी रही? नहीं, हम लोग जब दूरदर्शन न्यूज में, तो हम सिर्फ न्यूज पढ़ते रहे, वहां प्रोग्राम करने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन जब मैं लोकसभा टीवी के साथ जुड़ी, जहाँ मेरा एक शो था अस्मिता,
ये वुमेन के इश्यूज पे था पूरा। और इसके मैंने लगभग 150 एपिसोड के, लोकसभा जो है वो हमारा इंडिया का पार्लियामेंट का निचला सदन है, और राज्यसभा हमारा उच्च सदन है। तो मैं दोनों ही चैनल्स के साथ जुड़ी, पर पहले चूंकि लोकसभा टीवी था तो मैंने लोकसभा टीवी पे अस्मिता शुरू किया। वहां वहां से मेरी स्क्रिप्टिंग की, एक तरह से एक जो प्रोग्राम बेस्ड स्क्रिप्टिंग होती है उसकी शुरुआत हुई। और मैं यहाँ बिला झिझक कहूंगी कि मीडिया में अगर आप का कोई एक गुरु होता है, तो आपके लिए एक मेरे को जब पहला प्रोग्राम लोकसभा से मिला, अस्मिता प्रोग्राम, और उसका पूरा स्क्रिप्टिंग से लेकर उसको किस तरह से वीव करना है, कैसे चलेगा, उसमें स्टूडेंट्स आते थे, पैनलिस्ट होते थे। तो मेरी एक बहुत अच्छी गुरु ही कहूंगी उन्हें, सर्जना जी थी, जो जी में मेरे साथ जुड़ी थी। उन्होंने मुझे हेल्प किया पहला प्रोग्राम बनाने में कि समीना, इसको हम इस तरह से डिजाइन करेंगे तो ये प्रोग्राम एक अच्छा मास लेवल पे अपील करेगा। हम्म। एंड यकीन जानिए दानिश साहब, वो प्रोग्राम इतना हिट हुआ कि वो एक माइलस्टोन बन गया लोकसभा टेलीविजन का। और यहाँ मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि रवीश, जो हमारे देश के जाने माने पत्रकार हैं, रवीश कुमार, एनडीटीवी में जो रहे, उन्होंने एक आध दो बार उस प्रोग्राम के ऊपर अपने ब्लॉग में लिखा भी, क्योंकि वो इतना अ, जिसको कहना चाहिए, इतना डीप स्टडी और इतने रिसर्च के साथ वो प्रोग्राम होता Education। था कि वो लोगों को पसंद आता था। और उसपे कई पेपर्स ने अपने रिव्यूज दिए, और उसमें बड़े बड़े पैनलिस्ट आकर बैठते थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट आकर बैठते थे उसमें, और सोशलिस्ट आते थे, सोशल वर्कर्स आते थे। तो वहां से मेरी स्क्रिप्टिंग की शुरुआत होती है। और फिर राज्यसभा टेलीविजन में जब मैं जुड़ती हूँ 2011 में, तो वहां तो फिर मैं एज ए सीनियर एंकर जुड़ती हूँ, बट मेरे पास प्रोग्रामिंग आती है। तो जब आप प्रोग्रामिंग में आते हैं तो आपको सब काम खुद करना पड़ता है। मेरे एडिटर्स बहुत अच्छे थे, जो मेरे साथ बीटी एडिटर्स होते थे, जिसमें कुछ दो तीन नाम याद आते हैं मुझे। आशीष कटोच थे, फैसल थे, पीयूष थे, और बहुत सारे अच्छे लड़कों ने मेरे साथ प्रोग्राम एडिटिंग करी, और बहुत मेहनत करी उन्होंने मेरे प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने में। मतलब मैं ये जानती हूँ कि अगर आप एक प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें एक अकेला एंकर नहीं या होता। एक स्क्रिप्ट राइटर नहीं होता, उसमें एक पूरी फैमिली होती कैमरे है। से लेकर पूरी एक फैमिली होती है। और मेरी फैमिली मुझे बहुत अच्छी मिली, हमेशा ही अच्छी मिली। हाँ, ये मेरे लकी। कैमरामैन भी बहुत अच्छे रहे, मेरे एडिटर्स भी बहुत अच्छे रहे, स्क्रिप्टिंग भी हमने मेहनत करी, और एंकरिंग तो करते ही थे। नहीं, अस्मिता बड़ा पॉपुलर शो रहा है, बहुत ही इसके बारे में बहुत से दोस्तों ने, नॉर्थ अमेरिका के दोस्तों ने हो सकता नहीं देखा हो। इसके बाद दो एक एपिसोड के बारे में बताइए कि अस्मिता क्यों पॉपुलर था, क्या सब्जेक्ट था उसमें। देखिए, अस्मिता ये तो लोकसभा टीवी का अस्मिता प्रोग्राम था, और फिर राज्यसभा टेलीविजन का शख्सियत एक प्रोग्राम था। और राज्यसभा ही टीवी में एक और हमने शो लॉन्च किया था, जिसको हमने अस्मिता ही नाम दे दिया था। और उसमें स्पेशल रिपोर्ट्स होती थी दानिश साहब। तो स्पेशल रिपोर्ट्स में आप किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर आपका एक पूरी रिपोर्टिंग होती थी। तो कुछ जो मुझे इस वक्त मैं आपके साथ मुझे याद आ रहा है, जो मैं शेयर कर सकूं, कि हमने कई प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें हमारा ट्रांसजेंडर पर एक प्रोग्राम था जो बहुत ज्यादा पसंद किया गया। मतलब वो एक आई ओपनर था, जैसे कहना चाहिए। और उनके घर जाकर उनसे बात करना, और उसका नाम वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, किन्नर लोक का सच नाम है उसका। अच्छा। तो उसमें उसको मतलब अ, उसके बाद उसमें डिबेट भी हुआ, पार्लियामेंट में भी उसमें कई बार बातचीत हुई, क्योंकि वो बहुत बन गया था। मतलब कहना चाहिए सब लोगों की मेहनत से वो एक प्रोग्राम बहुत शानदार बन गया था। फिर ऐसे ही एक हमारी रिपोर्ट रही जो बहुत, जिसने लोगों को अपनी तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जो किया, वो थी हमारी मैला ढूंढने पे। जो आज भी मेरठ और उधर के इलाकों में आप देखते हैं, मैला ढूंढते हैं लोग, अ, जो आपका वेस्ट होता है, अ, वो आज भी वो प्रथा जारी है। मतलब हम कहते हैं कि हमने बंद कर दिया है, ये एक जुर्म है, लेकिन वो कई जगहों पर आज भी वो लोग काम कर रहे हैं। और उनकी जो स्थिति है, उनकी जो लाइफ है,
जिन हालात में वो जी रहे हैं वो बहुत वल्नरेबल है। फिर हमारा रैन बसोरों पे प्रोग्राम रहा, फिर हमारा लास्ट विलेज ऑफ कश्मीर दर्दपुरा पे रहा। मतलब कुछ बहुत सारी बेहतरीन बच्चों पर हमने, कोलकाता से बच्चों के ऊपर एक प्रोग्राम किया। फिर हमने एक सोलेगा ट्राइब है जो बेंगलोर में रहती है, किस तरह से वो लोग सरवाइव कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आई, जिन्होंने, कुली हैं जो स्टेशन पर कुली मिलते हैं आपको, लेकिन उनकी अंदर की जिंदगी कैसी है उसके ऊपर हमारी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट रही। और उससे वंडरफुल। बहुत लोगों ने फिर उससे उनको हेल्प आउट भी हुई बहुत सारी चीजें। जब पार्लियामेंट के चैनल्स उस पर आवाज उठाएंगे तो यकीनन उस पर ध्यान दिया जाता है, जहां तक मुझे लगता है। बिल्कुल। कोलकाता से अजरा मनाज साहिबा देख रही हैं, फिक्शन राइटर हैं। और रियाज जी। अहमद देख रहे हैं। और जनाब कसीम ताबिश भाई हमारे लखनऊ के शायर दोस्त हैं, आपको खुशामदीद कह रहे हैं। संगीता खन्ना अहमद न्यूयॉर्क से फरमा रही हैं कि आई एम ऑल ऑफ यू, आई एग्री, मिरर इज वन ऑफ द बेस्ट कोच, इट डजंट लाई बट क्रिएट विशेस। संगीता एंड महमूद अहमद ब्यूटिफुल। फ्रॉम ब्यूटिफुल संगीता न्यूयॉर्क। जी। बहुत अच्छी ब्यूटिफुल। संगीता। और खुर्शीद आलम साहब देख रहे हैं मेरे ख्याल में सऊदी अरब से, आपको सलाम कह रहे हैं। और जफर आलम भाई देख रहे हैं फरीदाबाद से, आपको सलाम कह रहे हैं। प्रेम कपूर भाई हमारे जर्नलिस्ट हैं और ये कोलकाता से देख रहे हैं। और पहली बार हमारे शो में आए हैं, आपके मुबारक कदम। कि प्रेम कपूर बहुत ही बिजी शख्सियत हैं। और नोमान कैसर भाई भी देख रहे हैं, अभी नहीं बताया कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए साहब बताते रहिए और हम बात आगे बढ़ाते रहेंगे। और फीमेल एंकर्स जो हैं बेशुमार बेहतरीन हैं, लेकिन माफ़ कीजिए कुछ बदतरीन भी हैं हमारी स्पेशली इंडिया में। और मगर डॉक्यूमेंट्रीज पर कम कम नज़र आती हैं, कम कम काम किया है औरतों ने ख़ास तौर पे। आपने इस फील्ड में भी काबिल कद्र काम किया हुआ है, इसका ख्याल कैसे आया? वाई यू वेंट इन डॉक्यूमेंट्रीज? बिल्कुल दानिश साहब, चूंकि जब मैंने लोकसभा टेलीविजन में ये किया था प्रोग्राम अपना अस्मिता, जिसमें हम विमेन बेस्ड इश्यूज उठाते थे, तो उसमें हमारी ये कोशिश थी कि अम, मतलब वो एक पैनल डिस्कशन होता था, बट ग्राउंड पर एक छोटी सी 2-2.5 मिनट की रिपोर्ट चलती थी। तो दिमाग में कभी था। देन हमारे जो सीईओ हैं गुरदीप सिंह सप्पल, राज्यसभा टेलीविजन के रहे, उन्होंने ये काम सौंपा और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स बनानी है और तुम बनाओगी। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इस पर काम करूं। काम मिला। तो मैंने उसको फौरन हामी भरी। और फिर हमारी वो रिपोर्टिंग का सिलसिला जिसे कहना चाहिए ना, जो हाफ एन आवर डॉक्यूमेंट्रीज हमने बनाई। लेह लद्दाख पे भी बनाई, लेह में किस तरह का एटमॉस्फेयर है, फिर वहां पर क्या चीजों की जरूरत है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें जरूरी है। तो उसको एक आधे घंटे में, क्योंकि भाई फिल्म तो आप 3 घंटे में ले लेते हैं, आपके पास बहुत सारा वक्त होता है, लेकिन उसमें भी हमें जो बनानी होती थी वो 25 मिनट 26 मिनट हमारी सीमा रहती थी बनाने की। जी और जी। उसमें भी कई बार बड़ा अफसोस होता था कि बहुत सारी अच्छी चीजें और वैसी चीजें रह कट गई। जाती थी। लेकिन बेसिक जो था कि हाँ, इंफॉर्मेटिव रही वो। और प्रेस ने उसको बेपनाह सराहा, इसमें दूरा। कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो इसके बारे में बताएं कि हमारे दोस्त भी उसे देखें बाद में। नहीं, मैंने अभी आपको बताया जैसे कि हमारा किन्नर लोक का सच है ना। अ, हमने उस पर बात की थी, जो बुजुर्ग एक ठंडी छांव, ओल्ड एज होम में जो अपने माँ ओहो बाप को छोड़ ब्यूटीफुल। के चले या जाते हैं, या। है ना। तो उसके ऊपर हमने बात की थी। और हमने दानिश साहब यकीन जानिएगा, मैंने इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को वहां देखा कि मैं आज भी जब मैं वो सोचती हूँ तो रोंगटे तो खड़े हो जाते हैं। हम्म। कि बहुत बड़े, मतलब हमारे यहाँ के बड़े बड़े शोबों में काम कर चुके लोग भी आज, बच्चे चूंकि बाहर चले गए हैं हम्म। और अब उनके पास अपना एक कोई सर्कल नहीं है, तो नाउ दे आर इन ओल्ड एज होम। वेरी सैड। और वो आपके लिए वक्त ढूंढते हैं। तो उस पर मेरी एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री रही। अ, कश्मीर का एक लास्ट विलेज है दर्दपुरा, दर्दपुरा पर हमारी रिपोर्ट बहुत बेहतरीन रही। एक है पारो का सच जो मेवात नूह का है, जहाँ ट्रैफिकिंग के जरिए लड़कियां लाई जाती हैं, ओहो। उस पर मेरा काम रहा। और
बच्चों का जो अ, बच्चे जहाँ रखे जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना बाल आश्रम, हम्म। हमने इसके ऊपर भी कुछ आई ओपनर्स दिए कि वहाँ के लोगों को पता लगा कि भाई बच्चों को क्या क्या है। होता है? जैसे मिड डे मील है, मिड डे मील के ऊपर आपने हमने प्रोग्राम किया। चाइल्ड मैरिजेस होती हैं आज भी समाज में, ढके छुपे तरीके से, जो हमारे इंटीरियर्स हैं, गांव हैं, वहां पर होती ही हैं, पर उनको हाईलाइट किया इस इन रिपोर्ट्स ने। नुमान कैसर भाई देख रहे हैं दिल्ली से, और कह रहे हैं बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, शुक्रिया भाई। शाहब आजमी, प्रोफेसर शाहब आजमी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू, ये पटना यूनिवर्सिटी के शाहब आजमी भाई देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। नदीम माहिर हमारे बड़े अच्छे शायर दोस्त हैं, और नदीम माहिर देख रहे हैं दोहा कतर से। ये साहब, अच्छा अगर अच्छा। आप YouTube पे समीना अली सिद्दीकी डालेंगे ना, तो डालेंगे आपको तो मेरा पूरा YouTube का पूरा, चैनल मिल जाएगा, जी हाँ, और मिल आप जाएगा। उस पे आराम से सारी ये डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। जी हाँ। अच्छा साहब, एक बहुत अच्छा कमेंट आया है कि नुमान कैसर भाई कह रहे हैं कि मेरा बेटा अदनान यूसुफ तीसरे क्लास का तालिब इल्म है। वो कह रहा है कि उन्हें बोल दीजिए कि मैं भी देख रहा हूँ। बिल्कुल। तो अदनान बेटा, थैंक यू, ब्यूटिफुल। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू अदनान। साहब आप जल्दी से बड़े हो जाइए, अदनान साहब आपका भी इंटरव्यू करेंगे। इंशाल्लाह। साद हाशिम हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और ये यूके से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। और नदीम माहिर भाई कह रहे हैं बेहतरीन जबान और उम्दा गुफ्तगू माशाल्लाह, नदीम माहिर दोहा कतर। महमूद मलिक भाई कह रहे हैं समीना साहिबा आपके शौहर रईस सिद्दीकी साहब भी एक बहुत अच्छे नाजिम हैं, आपको इनकी बेशक। दामत में कौन सी खूबी सबसे ज्यादा भाती है? महमूद मलिक साहब भोपाल से पूछ रहे हैं, जी साहब। देखिए दानिश साहब, मैं यहाँ पे एक चीज जिक्र जरूर करना चाहूंगी। जब आपके घर में क्रिटिक्स होते हैं ना, तो आप अपने आप निखरते चले जाते हैं। बिल्कुल। माय हस्बैंड इज अ बिग क्रिटिक। मतलब जिसे कहना चाहिए कि उन्होंने कभी भी मतलब मुझे याद है कि जब मैं न्यूज पढ़ के आती थी, तो मेरे लिए दो पर्चे तैयार होते थे। एक पापा का पर्चा तैयार होता था जो मुझे भोपाल से भेजा जाता था, फोन बाकायदा मुझे उन्हें करना होता था हर बुलेटिन के बाद, और फिर वो मुझे मेरी गलतियां बताते थे। और इधर हमारे हस्बैंड जो है वो सारी गलतियां निकाल के रखते थे कि कब मैंने आंख ऊपर उठाई थी, तो कब मैंने गलत, मेरे मेरा आई कांटेक्ट कैमरे से नहीं हुआ था, कब मैंने गलत बोला, या कब मैंने लफ्ज को मैंने दबा दिया, कब मेरा फ्लो नहीं था, कब मेरा वर्ड्स पे जो थ्रो होना चाहिए वो नहीं था। तो मेरे घर में माशाल्लाह से मुझे क्रिटिक मिले। और जहां तक कपड़ों की बात होती थी, माँ मेरी बहुत बड़ी वाह क्रिटिक होती थी। माशा। ऐसे साड़ी नहीं पहननी चाहिए हाँ थी, ये हाँ। कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, ये कलर नहीं होना चाहिए था। तो माशा। जिनके घरों में क्रिटिक्स होते हैं वो मेरे ख्याल से ज्यादा जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है। मगर रईस भाई ने कभी ये कन्फेस किया कि भाई तुम्हारी क्रिटिसिज्म करते करते मेरे अंदर कितनी निखार आई है? नहीं, वो निखरे हुए थे। अच्छा अच्छा। और दानिश खान साहब देख रहे हैं, अदाबर्स कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि उम्दा गुफ्तगू चल रही है। मगर भैया ये कहाँ से आप कह रहे हैं, अदाब कर रहे हैं, ये जरूर हाँ, ये पता बताइए, होना ये जरूर चाहिए। बताइए। डॉक्यूमेंट्रीज का जो मामला है, आप बड़ी मजे की बातें डॉक्यूमेंट्रीज की हो रही है, कि ज्यादातर ये जो है आउटडोर और रिमोट फील्ड वर्क होता है। तो जी। ये सब आपको पसंद है, यानी उसके चैलेंजेस की भी सामना करना पड़ता है? यस यस, आई लव इट, आई लव इट। नहीं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अ, मुझे शुरू से शौक रहा है बहुत सारी चीजें देखने का, उनकी डिटेलिंग, उन्हें समझने का, उनके ऊपर बात करने का। जैसे जब हमने, मुझे नहीं पता था, जब हमने ट्रांसजेंडर पे प्रोग्राम किया और वो काफी हिट हो गया, तो आमिर खान का एक शो आता था टेलीविजन पे, मुझे नाम नहीं इस वक्त याद आ रहा। तो आमिर खान साहब ने फिर हमारे सीईओ को बोला कि भाई उसकी मुझे कुछ क्लिपिंग्स चाहिए जो आपने अपने चैनल पे चलाई थी। वाह। तो वो क्लिपिंग्स वहां चली थी उनके शो में, जब वो एक सच में इंटरव्यू विजयते, बेस्ड ऐसे कोई शो प्रोग्राम। था? हाँ, सच में विजयते। सत्यमेव जयते, यस यस। तब वो चला था। तो मुझे ये एहसास हुआ था कि आप जब जितना डिटेल काम करते हैं,
तो आपको आपको रिकॉग्निशन कहीं ना किधर से मिलता है। और मुझे हमेशा से वो चैलेंजेस, मुझे पसंद है चैलेंजेस। मतलब आप ये पूछना चाह रहे थे ना कि मुझे चैलेंजेस पसंद है, हाँ पसंद है मुझे चैलेंजेस पसंद है। पसंद मुझे हर बार आप कुछ नया करने के लिए दीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको 99 तो नहीं कहूंगी, हाँ 95% काम करके दूंगी, करके फाइव दिखती है। परसेंट आप कमियां निकाल सकते हैं। मगर कभी कोई हादसा, ऐसी कोई चीज हुई? जी हुई थी। हम सोलिगा ट्राइब के ऊपर बैंगलोर में कर रहे थे। तो उस वक्त मैं बहुत ज्यादा, मुझे एक चोट आई थी एक शूटिंग ही में, बैकबोन पे बहुत जबरदस्त। तब से मेरा थोड़ा सा L4 L5 में मुझे प्रॉब्लम है। ओहो। तो वो होता है, हाँ, इट वो तो होता। हैपेंस। जी हाँ, जी हाँ। वो एक फेज है, निकल जाता है, चल हम्म, जाता जी जी जी। अच्छा, खनक जोशी हमारी बहुत ही टैलेंटेड और गिफ्टेड सिंगर हैं, सूफी सिंगर है। हैं। हाँ, ये गाती और भी बहुत आदाब, अच्छा हाँ, है। हाँ, आदाब कह रही। बिल्कुल जी बिल्कुल, सर। कनक का, हाँ। और तारा इकबाल साहिबा बहुत ही सीनियर शायरा हैं, ये राय बरेली से देख रही हैं और आदाब कह रही, सलाम कह रही। आदाब। तो मध्य आदाब। प्रदेश की चुनिंदा और मारूफ खवातीन में आपका जिक्र खैर, एक बड़ी प्रेस्टिजियस एंथोलॉजी राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग में शामिल है। कुछ इसके बारे में बताएं। दानिश साहब, एक एक चीज जो छूट गई, जो थोड़ा सा उसके बाद में राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग पे जाती हूँ, जी जी। शख्सियत एक हमारी बहुत अच्छी हाँ, सीरीज शख्सियत रही। छूट गई, जी हाँ, सॉरी, जी, हाँ। राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट, टेलीविजन हाँ। पर। जी हाँ, जी। और उसके 250 एपिसोड माशाल्लाह से हम लोगों ने पूरे किए। हम्म, और वर्ल्ड की मायनाज शख्सियतें इस प्रोग्राम में आई। हम्म, और ये बेसिकली बना तो क्लासिकल सेमी क्लासिकल आर्टिस्ट के लिए था। फिर धीरे धीरे इसमें राइटर्स भी जुड़ते चले गए, सब और शायर भी आए। और माशाल्लाह से मुनव्वर राना से लेकर वसीम बरेलवी साहब, आपके यहाँ अगर पाकिस्तान की बात करूं तो वहां के शफकत अमानत अली से लेकर आबिदा परवीन साहिबा, इंडिया की बात करूं गुलाम अली साहब भी पाकिस्तान से आए इंडिया में हमारे साथ। अ, मतलब आप सोचिए कि इंडिया की कोई भी ऐसी शख्सियत जो क्लासिकल और सेमी क्लासिकल में ना हो, वो उस वक्त जब तक के शख्सियत चला 2018 तक के, तब तक के जो भी आ सकते थे, मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल करूं। फिर चाहे वो आ, हरि प्रसाद चौरसिया हो, चाहे जसराज जी हो, चाहे उस्ताद अमजद अली खान साहब हो, मतलब हर कोई उस प्रोग्राम और में बड़े। आया। और उस प्रोग्राम की खासियत ये रही कि लोग आते थे ये कहकर, पूछते थे समीना प्रोग्राम कितनी देर का है। मैं कहती थी कि बस 25 मिनट का है। तो कहते थे अच्छा 25 मिनट का है। मैं कहा, हाँ बस 25 मिनट का है। और माशाल्लाह से जब वो आते थे तो वो 1 घंटा रिकॉर्ड करके जाते थे। और हम्म। गुलाम अली साहब का तो मुझे वाकया इतना याद है कि वो बिल्कुल उनके पास वक्त नहीं था, उन्होंने मुझसे कहा बस समीना, सिर्फ मैं 15 मिनट बोलूंगा और फिर आप गजलें वजलें लगा लीजिएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल, आप आ जाइए बस। और वो जब आए हैं तो वो 2.5 घंटा स्ट्रेच हमारा रिकॉर्ड ओहो। चला है। और उसके बाद हमने उसको 1 घंटे का, अकेला वो एक शो था जो चला था टेलीविजन पर, फिर उसको हमने हाफ हाफ, आधा आधा घंटे का करके भी बाद में चलाया। और ऐसे ही जसराज जी का था कि जसराज जी बिल्कुल मूड में, भाई तुम आऊंगा फिर तुम तैयार करवाओगे, फिर उसमें तुम लोग देर लगाओगे और मेरे पास टाइम नहीं। लेकिन जब लोग आते थे और जो हमारी गुफ्तगू होती थी और जो बातचीत होती थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो एक बहुत खूबसूरत कन्वर्सेशन सीरीज रही है। मतलब कभी मौका लगे आपके व्यूअर्स को भी देखने का, तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, शख्सियत के 250 एपिसोड जरूर देखें। जरूर जरूर, बहुत अच्छे। रईस सिद्दीकी भाई हैं, तशरीफ लाए हैं। आपकी मेरी खुशकिस्मती। तो और फरमा रहे हैं कि उस प्रोग्राम का नाम, आमिर खान के प्रोग्राम का नाम था सच्चे सत्य में विजय थे। जी। जी शुक्रिया जी। भाई। और हाशिम मोहम्मद भी हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, सलाम कह रहे जी। हैं। और कह रहे हैं मोहतरमा की खनखनाती हुई हंसी से जी खुश हो गया। जी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। अलीज़े बहुत नजफ शुक्रिया। हमारी बहुत ही टैलेंटेड और गिफ्टेड जर्नलिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, शायरी भी करती हैं। और अलीज़े नजफ आजमगढ़ से देख रही हैं और आपको सलाम कह रही। तो आपने मुझसे आरबीटीसी का पूछा था, जी तो जी, मैं पे आरबीटीसी पे वापस। आती हूँ।
जी हाँ। जी, राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग जो रही, मैं मतलब इसकी तारीफ को मेरे ख्याल से लफ्जों में नहीं पिरोया जा सकता, जो फराह उस्मानी साहिबा का काम रहा है। और उन्होंने जो पूरे दुनिया की मुस्लिम औरतों की कामयाबियों को किताब की शक्ल में समेटने की जो एक कामयाब कोशिश की है, जी जी। उसके लिए मतलब ये एक इतनी बड़ी कोशिश है कि जिसको आप, और इतनी उस तारीफ के लिए मेरे पास उनके लिए अल्फाज है ही नहीं। हम्म। तो मैं फराह अब्बास से जब शुरू में, जब मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई भोपाल में, तो मैंने जब उनको देखा तो मैंने कहा यार ये कैसे करेंगी, ये कैसे इतने सारे लोगों को जोड़ेंगी, कैसे इनके पास लोग इतने सारे आएंगे, कौन अपने प्रोफाइल्स इनके साथ शेयर करेगा। पर देखिए आज माशाल्लाह से अमेरिका से लेकर आप सोचिए सऊदी अरब, यूएई, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, सबकी 100 वुमेन्स छप चुकी हैं, अब दूसरी 100 आने जानी। जी हाँ जी। तो आप सोचिए जी कि वो आरबीटीसी ने कितना बड़ा काम किया, उनकी टीम भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही, उनकी मेहनत भी बहुत अच्छी है, उनका विजन बहुत जबरदस्त है कि उन्होंने ये काम कर दिखाया जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, बड़ी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट है वो। और दोस्तों को पता है कि यूएन की फराह उस्मानी साहिबा जो हैं अलीग हैं, इसलिए उनसे मेरा अलीग रिश्ता है। और साथ ही मेरी करम फरमा भी हैं। इनका कोई इनके बहुत सारी मारूफ खवातीन को इस बेमिसाल किताब में उन्होंने शामिल किया है। और आवारगी में मोहतरमा का इंटरव्यू हो चुका है। जी साहब। अरे वाह, फराह माशाल्लाह। उस्मानी का हो चुका है, जी हाँ। आपके काम को उर्दू दोस्त सराहते भी हैं, हिंदी वाले भी बड़ा सराहते हैं, कदर करते हैं। अवार्ड भी बहुत मिले होंगे। वो कौन सा अवार्ड है जो आपके दिल के करीब है और क्यों? देखिए, मैं कहा जाता है ना, जो आपका पहला अवार्ड होता है वो आपको हमेशा मतलब वो शायद आपको आगे बढ़ने के लिए और हिम्मत और उम्मीद देता है। जी हाँ जी बिल्कुल। प्रदीप सरदाना जी थे, बहुत जाने माने जर्नलिस्ट हैं प्रदीप सरदाना जी, उन्होंने मुझे पुनर्वास प्रतिभा अवार्ड दिया था। और उसी जमाने में मेरे ही साथ निधि को मिला था, निधि कुलपति को, जो एनडीटीवी में हुआ करती थी, और एक आध दो लोग और थे। तो उस वो मेरा एक पहला अवार्ड था जब मुझे वो अवार्ड मिला था। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अवार्ड मिले। फिर यूएनएचआरसी से भी मुझे मेरी राज्यसभा टेलीविजन में जो मैंने आपसे डॉक्यूमेंट्रीज का जिक्र किया, उसके लिए मेरी 2 डॉक्यूमेंट्रीज को उन्होंने, और मेरे पूरे करियर को सराहते हुए उन्होंने मुझे, यूएनएचआरसी ने भी बहुत बड़ा अवार्ड दिया था। और अभी जैसे भोपाल ने मुझे दिया, शान भोपाल अवार्ड दिया। तो मैंने लिखा भी है अपने फेसबुक पेज पे कि जिस हॉल में आप जाते रहे हो अपने वालिद की उंगली पकड़कर, और उस हॉल में अगर आपको वो अवार्ड मिले, तो उससे बड़ा अवार्ड मेरे बहुत ख्याल से बढ़िया। कोई नहीं हो सकता। वेरी नॉस्टैल्जिक। जी हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारी खनक जोशी कह रही हैं, यू इंस्पायर मी सो मच मैडम। देखिए साहब, सच कह रही हो, सच बताओ। नहीं, कनक कनक खनक का तो ये रहा कि कनक ने जब गाना शुरू किया, तो मैंने इनको ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए सुना एक बार। फिर मैंने कनक को मैसेज किया कि कनक, कभी भी तुम्हें लगे कि अल्फाज या तलफ्फुज में कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। गुड क्योंकि गुड। इस बच्चे की रेंज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और ये बहुत डिवोशन के साथ गाती है। जी हाँ जी। और आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी डिवोशन ही है मेरे ख्याल से। बिल्कुल आप उस चीज को वैसे ही गाएं जिस 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 तरीके से वो लिखी गई, बिल्कुल। तभी आप उसकी रूह को पकड़ सकते हैं। और इस मार्कतुल आरा बच्ची का इंटरव्यू हो चुका है। हाँ, आवाज। माशाल्लाह से वो हाँ मैंने देखा जी था हाँ, कनक थोड़ी दिन का। पहले हुआ, जी हाँ। जी। और कलीम अख्तर शफीक भाई देख रहे हैं, और सिर्फ देख रहे हैं, जी साहब। तो आज की साहब हमारे वक्त का पता नहीं चला, वक्त हुआ चाहता है, जी साहब। आज की स्ट्रेस वाली जिंदगी, खास तौर पे शोबिस की स्ट्रेस और एंजाइटी वाली जिंदगी, इसमें सुकून के लिए आप क्या करती हैं? पुरसुकून हैं आप? अम, सुकून तो है अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से ही रहा सुकून। मेरे हिसाब से शायद अगर वो एक शेर मैं आपके साथ शेयर कर लूं,
जी जी। कि जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक तुझ में वो न तुझसे दूर है, वाह इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। वाह वाह तो वाह 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 वाह। मुझे ऐसा लगा कि शायद आप एक बार उससे ऊपर वाले के ऊपर अपनी जब सब चीजें छोड़ देते हैं तो आप बिल्कुल। बहुत सुकून में आ जाते हैं। फिर आपको बेसुकूनी, मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगती इट कहीं भी। शोज आपके माशाल्लाह चेहरे से लगता है कि आप बहुत पुरस्कार। तो सक्सेस यानी कामयाबी जो है आपके नजदीक क्या है? खुद को कामयाब तस्वुर करती हैं आप? अम, ये तो मेरी ऑडियंस बताएगी कि मैं कहाँ तक पहुंची और उन तक पहुंच पाई या न पहुंच पाई। लेकिन हाँ, मैं मेरे शौहर और मेरे वालिद और मेरी माँ और मेरी बहनें और मेरी बेटी और मेरे दामाद, वो मुझे कहते हैं कि हाँ मम्मा, तुम कामयाब हो, तो मेरे लिए माशाल्लाह, ये काफी है। ये काफी है, बहुत काफी है, जी हाँ। तो जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? रिग्रेट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह सच नहीं है, लेकिन हाँ, अभी है ये कि मैं अगर भोपाल में हूँ और कुछ लोग अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो मैं आई एम रेडी फॉर देयर। पर और मैं चाहती हूँ कि यंग एंकर्स जो हैं वो पर वो सीखना नहीं चाहते दानिश साहब। वो मसला सिर्फ वहीं पर आकर खत्म हो जाता है कि वो सीखने में इंटरेस्टेड नहीं। हाँ। तो मेरे को लगता है कि रिग्रेट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है, पर यह है कि हाँ, अगर जो भी एंकर है और एंकर बनना चाहता है तो वो अपना पूरा होमवर्क करे, तब वो स्क्रीन पर आए। वाह। वरना बहुत दूसरे पेशे हैं, आप वहां जा सकते हैं, वहां भी कामयाब हो सकते हैं। मेरा सवाल ये, नेक्स्ट सवाल ही ये था कि नई जो एंकर्स हैं, नई नस्ल के जो बच्चियां खासतौर पे आना चाहती हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम तो आपने बता दिया। अब ये तरीका है। मोहतरमा समीना अली सिद्दीकी साहिबा, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त इनायत किया, बल्कि शोबिस की तहदारियों से मजीद आगही दी। जी साहब। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा और दानिश सैटरडे। साहब, आपकी आपकी सारी ऑडियंस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जो भी हमारे साथ जुड़े, और उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और साथ ही आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे 1 घंटे बर्दाश्त किया। नहीं नहीं नहीं, काश ये बंदिश ना होती। देखते देखते 1 घंटा तो ऐसे गुजर गया कि वक्त का पता ही नहीं चला। जी साहब। तो दोस्तों, आप सब का भी फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर शंबा सैटरडेज की सुबह मेरी और आपकी रात, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पर रागिब किया करें, और साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें। कुछ दोस्तों ने यह भी कहा है कि ये बड़ा सवाब का काम साहब, क्योंकि दिल को दिल से राह, और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते हमारे मायानाज मेहमान होंगे प्रोफेसर याकूब यावर साहब। सीजन ट्रांसलेटर हैं, रिटायर्ड हेड उर्दू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ज़रूर शरीक हों। और जाते जाते खनक कह रही हैं कि एनीथिंग विद उर्दू एंड पर्शियन इज़ ग्रेट। और सालिया साहिबा कह रही हैं, सालिया रशीद साहिबा, बहुत उम्दा। और नाजिश हुसैन खान साहब अभी आया चाहते हैं, पूरी तरह आए भी नहीं। तो अब वो आप नेक्स्ट वो इसे वीडियो को आप यूट्यूब पर देखेंगे। अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। खुदा लाए। जरा सा रुकें और जनाब, बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी, ये हमारा
दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसे ज़रा सा